राम राम किसान मित्रों, मेरा नाम है हितेश पटेलिया और मेरी यूट्यूब चैनल है खेती का सागर। ये वीडियो हिंदी में बनाने का मतलब ये था कि गुजरात में रहने वाले सभी किसान मित्र तो मेरे सब्सक्राइबर है और मैं जो भी किसान अपने खेत में काम करते हैं, अपनी फसल लगाते हैं और उसमें जो खरपतवार होते हैं, निंदामण बोलते हैं उसको, जो कचरू हो जाता है खरपतवार, उसको हटाने के लिए जो हम किसानों को हेल्प करते हैं तो वो तो समझते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे किसानों का मैसेज आता था कि भाई आप जो किसान को खरपतवार की दवाई देते हैं वो थोड़ा हिंदी में भी हमें बताइए, ताकि हमें भी, हम यहाँ पर अपने खेत में भी उस दवाई का यूज करके हमारे खेत से खरपतवार को दूर कर सके। तो ये वीडियो सिर्फ हिंदी में बनाने का यही मतलब था कि हम पूरे गुजरात के किसानों को तो माहिती दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी डिमांड हो गई है तो हम पूरे देश के किसान को भी सारी दवाई की जानकारियां हम देने का एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास करेंगे। क्योंकि किसान कोई धर्म का नहीं होता और आर्मी में जो होता है, हमारा देश की सीमाओं को जो रक्षा करता है, इसी का भी कोई धर्म नहीं होता। ये दोनों एक ही धर्म का पालन करते हैं, इंडिया फर्स्ट। क्योंकि किसान है वो अपनी फसल पैदावार बढ़ाता है और पूरे भारतवर्ष के लोगों का पेट पालता है, भरता है। और जो हमारे जवान है वो पूरे भारतवर्ष को अपनी कुर्बानी देकर के भी वो रक्षा करता है, सीमा पर तहन रहता है। इसीलिए उन दोनों को मेरा नमस्कार है, सलाम है, प्रणाम है। तो हम आगे बात करने से पहले छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे हम अपनी, कि भाई आप हमारी जो साइड है, बराबर है, खेती का सागर, आप उस पर जुड़िए और इसी और नवी सभी फसलों की माहिती के लिए हम आपको हेल्प करेंगे कि आपके अगल बगल में ये दवाई मिल जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि ये जो भाई हमें दवाई बता रहा है ना, वो हमारे खेत में से खरपतवार दूर करने की है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा वीडियो चल रहा है, बराबर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खेती का सागर, तो यहाँ पर चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बराबर, ब्लैक में व्हाइट अक्षर से कि भाई सब्सक्राइब कर दो, तो इसको यहाँ पर ऐसे टच कर देंगे आप, तो ये उस समय ही एडवर्टाइज आनी थी मारा। अरे वाह एक मिनट देखिए, तो यहाँ से हम सब्सक्राइब यहाँ से दबाएंगे ऐसे हम, तो ये हमारा वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यहाँ से वो सब्सक्राइब वाला है वो निकल जाएगा। किसी को लाल में होगा, किसी को ब्लैक में होगा, या किसी को व्हाइट के बैकग्राउंड में होगा। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम अभी जय जवान जय किसान के साथ। तो जिस किसान ने अपने खेत में जीरा की फसल लगाई हुई है, जीरू बोलते हैं, जीरा बोलते हैं, तो उस जीरा में खरपतवार हो गया है, तो उस खरपतवार को नाश करने के लिए, अपने खेत से हटाने के लिए हम दो दवाई का इस्तेमाल करने का हम बोलते हैं। एक है धानुका का 1 किल है, दूसरा है मल्टीप्लेक्स कर्नाटक का समरस। अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपको ये कब यूज करना है। आपने जीरा की बोवाई कर दी, बराबर, 10-12 दिन के बाद वो जमीन का चीना फाड़ के बाहर निकलेगा, बराबर है। तो आपको वहां से दिन करने हैं ना, तो आपने जीरा की बोवाई की तब से आपने जीरा लगा दिया, 10-12 दिन के बाद वो निकला, उसके बाद 15 दिन का आपका जो जीरा हो गया है, तो ये 1 किल है, पर पंप 15 ml, और ये समरस है वो 40 से 50 ml डालने का है आपको अपने पंप में। जो 16 लीटर की टंकी आती है, 15-16 लीटर की हमारी टंकी आती है, चाहे वो हाथ से लगाने आती है या फिर बैटरी वाली हो, बराबर। तो उसके लिए ये 1 किल धानुका का सिर्फ डालना है आपको 15 ml, और ये मल्टीप्लस कर्नाटका का समरस डालना है आपको 40 से 50 ml। अगर किसी किसान ने एडवांस में जीरा लगा दिया हो और 20 दिन का हो गया हो और खरपतवार थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, तो ये 1 किल आपको लगानी है 20 ml, और ये लगाना है आपको 40 से 50 ml। किसी किसान मित्र का जीरा अगर 25 दिन का हो गया है तो भी आप 20 ml के हिसाब से लगा सकते हो, और ये समरस आप 40 ml से लगा सकते हो। ये धानुका का 1 किल आता है क्विजालोफोप 4% और ऑक्सीफ्लोरोक्विन 6%। ये कौन सी कंपनी में मिल जाएगा आपको? ये धानुका में मिल जाएगा,
ये IIL ट्रैक्टर ब्रांड आता है इंसेक्टिसाइड, उसमें भी मिल जाएगा। ये आपको गोदरेज का प्रोनाउंस करके आता है, उसमें भी ये टेक्निकल आपको मिल जाएगा, बराबर। और कोई चिंता की बात नहीं है, सिर्फ 4-5 दिन तक आपका जो जीरा का जो हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, पौधा है, वो जो जमीन फाड़ के निकला है ना, बराबर, 15-20 दिन का हो जाएगा। उसके बाद आप ये दवाई लगाएंगे तो थोड़ा सा 5 दिन वो रुक जाएगा, वो पूरा चला नहीं जाएगा, लेकिन 5 दिन वो रुक जाएगा। 5 दिन के बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको लगाने की भी एक अलग से पद्धति होती है कि ये जितना भेज होगा ना, जितना लीला होगा, सूखा में नहीं डालनी है, बराबर है। वो जितना भेज रहेगा, नमी रहेगी, उसमें ही आपको डालना है। कैसे? मान के चलिए कि आपको ये दवाई लगानी है, आपके खेत में खरपतवार हो गया है, तो पहले आपको पानी लगा देना है जीरे में। जीरे में पानी लगा दिया, 1-2 दिन के बाद चलने लायक जमीन हो जाएगी, तब आपको इसका स्प्रे करना है, बराबर है। क्योंकि जितना भेज होगा, जितनी नमी होगी, उतना अच्छा परिणाम आएगा। खरपतवार बहुत सारे प्रकार के होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले और गोल पत्ती वाले। इन दोनों को ये निकाल मारेगा, फेंक देगा। लेकिन उसकी भी एक मात्रा होती है खरपतवार की, कि 2 इंच, मतलब इतना हुआ, इतना 2 इंच या उससे कम होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा हुआ होगा तो आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो परिणाम चाहिए कि नहीं भाई ये मरना ही चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे खरपतवार है कि 2 पन से 3-4 पन हो गए, उसके पत्ते हो गए 3-4 पत्ते, तो उसकी एक गांठ बन जाते है, बराबर है। जो गांठ बन जाती है, कैसे? मान के ये चलिए कि ये पौधा है, बराबर है, खरपतवार का, तो यहाँ पर वो एक ऐसे गांठ बना देता है, वहां से दूसरे पत्ते निकलते हैं, तो वहां से दवाई नहीं जा सकती नीचे तक, वहां तक दवाई नहीं जा सकती। कहां पर? जो उसकी जड़ों है, वहां का उसका जो मूल है, बराबर, जहां से बीज उस खरपतवार का निकला है, उन्होंने जहां पर जड़ें अपनी बनाई हुई है, उस जड़ तक नहीं जा सकती खरपतवार दवाई, इसीलिए वह पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। तो किसान मित्रों, आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जितना खरपतवार कम हो या छोटा छोटा हो, तभी दवाई लगानी चाहिए। क्योंकि 15 दिन का आपका जो जीरा का पाक हुआ है, उसमें भी आप छिड़काव कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर गुजरात में 26 लाख से भी ज्यादा किसान अपने खेत में खरपतवार दवाई यूज करते हैं, और ये हमारी जमीन के लिए भी बहुत हेल्दी है। क्योंकि जैसे ही हमारी जमीन में पड़ेगी, तुरंत वो दवाई नष्ट हो जाएगी अपने आप। तो आप ये वीडियो आपको अच्छी माहिती दे लगा हो कि आपको अच्छी माहिती मिल रही है, तो आप अपने 2-3 ग्रुप में भी शेयर कर देना, बराबर। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि नमी होनी चाहिए। जितनी नमी होगी, उतना जीरा के पाक में जो खरपतवार है ना, हो जाएगा, बराबर है। तो हमारी खेती का सागर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, और आपको ये दवाई आपके ही अगल बगल एग्रो शॉप में मिल जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये करना है, ये वीडियो जाके आपको, आप जहां पर शॉप है आपकी एग्रो वालों की, वहां पर बताना है कि भाई ये जो बंदा दवाई बता रहा है ना, बराबर, वो हमें दीजिए, बराबर। और चौड़ी पत्ती के और गोल पत्ते, बराबर है, जैसे ज्वार, मक्का, बाजरी करते हैं ना, वैसे पत्ते होते हैं, तो वैसे भी चले जाएंगे। और गोल पत्ती वाली का जो खरपतवार आता है, वो भी चला जाएगा। मुझे थोड़ा माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं एक गुजराती आदमी हूं और हिंदी थोड़ा मेरा कमजोर है, आप पकड़ लेना, बराबर है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर किसान अपने खेत में से ज्यादा पैदावार अगर लेंगे, तो ही हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि किसान कभी रेट के मामले में नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम उसको उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, हम अपनी फसल को आगे कैसे ले जाए, फसल को कीड़े न लगने दे, फफूंद न लगने दे, और अच्छे से अच्छा हम खातर दे, खाद दे, बराबर, अच्छे से अच्छा बीज ले, उस हिसाब से हम कैसे आगे बढ़े, वही हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही मेरे वीडियो के लिए आप
बने रहिएगा। हिंदी वीडियो के लिए मेरा 12 से 1 बजे का जो टाइम है उस बजे में आपको मिल जाएगा। सभी गुजराती भाइयों को तो 7 बजे हम मिलते ही है, लेकिन हमारे जो हिंदी भाई है, जो पूरे देश के किसान है, जो इस देश की मेन रीढ़ की हड्डी माना जाता है, बराबर है, कि किसान होगा ना तो देश होगा। इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं और किसानों के लिए छोटा सा ये हम तोहफा लाए हैं कि वीडियो के माध्यम से हम सभी किसान मित्रों को अपने खेत में से खतपार दूर किया जाए, अपने फसल में कैसे हम आगे बढ़े जाए, कौन सी फसल लगानी चाहिए, फसल में कौन से कीड़े लगते हैं, उसकी हम डे टू डे मतलब तारीख बाई तारीख हम आपको वीडियो देते रहेंगे, बराबर है। तो जुड़े रहे और अब मुझे रजा दीजिए। नमस्कार। जय जवान जय किसान। सभी किसान मित्रों कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना न भूले।